अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थी सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्नों को विद्यार्थी समीकरणों में समानीत कर अर्थात परिवर्तित कर उन्हें हल करना सीखेंगे। बच्चों, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए दो समीकरण होना जरूरी है। तो इसलिए यदि कोई इबारती प्रश्न आपको मिलता है तो वहां पर दो स्पष्ट शर्तें होना भी जरूरी है। अब प्रश्न को पढ़कर उसे दो शर्तों में अलग अलग बांट लेना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमें ज्ञात करना क्या है। पहला काम तो आप किसी प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ें। दूसरा काम, आपको क्या ज्ञात करना है। जो आपको ज्ञात करना है उसको बीजीय राशि में परिवर्तित करिए और फिर उन शर्तों से समीकरण बनाने का प्रयत्न कीजिए। एक एक शब्द को विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे और उससे समीकरण बनाना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 2 अंकों की एक संख्या। देखिए, हमने केवल इतना ही पढ़ा। अभी प्रश्नों को इसी प्रकार पढ़ना होता है। 2 अंकों की एक संख्या, इसका मतलब आपको 2 अंकों की संख्या वाला गुण पता होना चाहिए। चलिए, पहला काम तो रहता है कि एक बार हम प्रश्न को कम से कम पढ़ें या 2 बार पढ़ें। 2 अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योग को 8 से गुणा कर और फिर उसमें से 5 घटा देने पर प्राप्त होती है, या अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके फिर इसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब आपने प्रश्न पढ़ा तो इस प्रश्न में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए और दोनों स्टेटमेंट यहां से लेकर ये होता हुआ यहां तक एक ही वाक्य में छिपे हैं। एक ही सेंटेंस है। हालांकि कथन एक स्वतंत्र वाक्य के रूप में होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में एक ही वाक्य में दोनों कथन छिपे हैं। अभी देखेंगे। दूसरा वाक्य यहां पर प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या कैसी है? 2 अंकों की है। तो जब कभी आपसे 2 अंकों की संख्या के बारे में पूछा जाए तो तुरंत आपका काम है, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना कि संख्या के दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। अब इसके बारे में हम बच्चों को थोड़ा बताना चाहेंगे। 2 अंकों की संख्या से संबंधित कुछ विशेष बात। आप अपने दिमाग में कोई 2 अंकों की संख्या का विचार करिए। जैसे हमने अपने दिमाग में विचार किया 23। यह संख्या 2 अंकों की है। 11 से शुरुआत होकर 99 तक की संख्याएं 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। अब इसका गुण क्या है? इस संख्या का गुण यह है कि इसे हम अगर विस्तार पूर्वक लिखेंगे तो संख्याओं का प्रसारित रूप या विस्तार रूप तुमको प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाया गया था। इसको हम कहते हैं 20 + 3। ये 20 क्या है? इस 2 का स्थानीय मान है। और 3 क्या है? इस 3 का स्थानीय मान है। 3 इकाई का अंक है और 2 दहाई का अंक है। दहाई के अंक की वैल्यू 10 होती है, तो 2 दहाई है इसलिए इसकी वैल्यू 20 है। 3 इकाई है इसलिए इसकी वैल्यू
3 है। तो 20 प्लस 3 बराबर 23। अगर इस संख्या के अंकों के स्थान हम बदल दें, 3 इधर कर दें, 2 इधर कर दें, तो ये बन जाएगी 32। देखिए बड़ा फर्क हो गया। बीज गणित में अगर आप एक्स वाई को वाई एक्स लिखते हैं तो कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के बीच में गुणा का चिन्ह है, वाई और एक्स के बीच में गुणा का चिन्ह है। गुणा वाला जो गुण होता है वो क्रम विनिमय होता है। चाहे एक्स का वाई में गुणा करो, चाहे वाई का एक्स में गुणा करो, एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन यहां 2 और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह नहीं है। यह एक संख्या है। किसी संख्या के अंकों के बीच में कभी भी गुणा का चिन्ह नहीं होता है, ना ही इसमें जोड़ का चिन्ह है। तो इन दोनों अंकों में संबंध क्या है? उनके स्थानों का। जैसे हमने 32 लिखा हुआ है, तो यहां पर 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 2, इसलिए इस संख्या को कहा गया 32। इस 32 को हम कभी भी यह समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि ये 3 गुणित 2 है या 3 प्लस 2 है। ये 32 है। 3 का स्थानीय मान 30, 2 का स्थानीय मान 2, 30 2 32। तो इसीलिए हमेशा ध्यान क्या रखना है कि दहाई के अंक का स्थानीय मान कितना है? अंक गुणित 10 गुना, अंक का 10 गुना। तो इसी प्रकार जब हमने बीज गणित में दहाई का अंक x माना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 10x। इकाई का अंक हमने माना है y, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? y। अब 10x में y को क्या करना है? जोड़ना है। तो हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10x प्लस y। ये महत्वपूर्ण लाइन है। इस लाइन को सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रत्येक ऐसी प्रश्न में आपको यही कार्य करना है। अब आते हैं प्रथम शर्त या शर्तानुसार। पहली शर्तानुसार क्या दिया है? पहली शर्त कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की संख्या कहा गया, तो लिख दीजिए 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y, लिख दिया। फिर कह रहा है या तो अंकों के योग, अंक क्या है? x और y है, तो योग हो गया अंकों का योग, को 8 से गुणा। अब 8 से गुणा करने को कहा गया किसका? योग का। तो योग को डिब्बे में करो, तब ये 8 से गुणा हो गया। अगर पहले खाली ऐसे ही 8 लगाओगे 2 को, तो वो तो केवल x में गुणा होगा, y में थोड़ी ना होगा। गुणा हमको योग में करना है, ठीक है? 8 से गुणा कर और फिर इसमें 5 घटाकर, किसमें? इसी में 5 घटा दो, प्राप्त होती है ये संख्या प्राप्त हो गई। तो ये तुम्हारा समीकरण बन गया। सरल कर लेते हैं इसको। 10x प्लस y 8x 8y माइनस 5। अब व्यवस्थित कर लीजिए। 8x यहाँ प्लस में है, जुड़ रहा है, इधर जाके घट जाएगा, तो 10x में 8x घट जाएगा, तो 10x में 8x घट जाएगा। अब ये प्लस y है, ये 8y उधर जाएगा, तो माइनस 8y बराबर माइनस 5। तो क्या हो गया? 2x माइनस 7y बराबर माइनस 5। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे? द्वितीय शर्तानुसार। तो दूसरी शर्त देखिए क्या है? हमने कहा था, किया था 5 घटाकर प्राप्त होती है, यहां तक। फिर लिखा है या। अब ये यही या शब्द जो है, ये द्वितीय शर्त की शुरुआत कर रहा है और प्रथम शर्त से इस कथन को अलग कर रहा है। फिर से करते हैं। यहां भी या लगा था और यहां भी या लगा है, तो फिर से शुरू करेंगे। 2 अंकों की संख्या या तो अंकों के योग को 8 से गुणा कर
और फिर उसमें 5 घटाकर प्राप्त होती है। और या मतलब वही संख्या, 2 अंकों की वही संख्या अंकों के अंतर को 16 से गुणा कर फिर इसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो चलते हैं, 2 अंकों की संख्या पहले लिखनी है 10x प्लस वाई, अंकों का अंतर तो x माइनस वाई को 16 से गुणा करना है और फिर इसमें 3 जोड़ना है। अब यहाँ पे खाली जगह में बराबर लग जाएगा। अब इसको आप सरल करेंगे तो 10x प्लस वाई 16x माइनस 16y प्लस 3 जोड़ना था ना, हाँ 3 जोड़ना था। तो चलते हैं भाई, फिर 10x माइनस 16x प्लस वाई प्लस 16y बराबर 3, तो माइनस 6x प्लस 17y बराबर 3। ये समीकरण सेकंड हो गया। अब विद्यार्थी इसे हल कर लेंगे। पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। यहाँ 2x है, यहाँ माइनस 6x है। अगर इस समीकरण में हम 3 से गुणा कर दें तो 6x हो जाएगा, पद बराबर हो जाएंगे। तो करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में 3 का गुणा कर, जब गुणा करने के बाद क्या होगा, यहाँ माइनस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है, चिन्ह भी हमको असमान मिल जाएंगे। तो जोड़ने पर, विलोपन विधि में तुमको क्या बताया गया था, पद समान और उनके चिन्ह असमान होने चाहिए। तो चलते फिर यहाँ 3 से गुणा करते हैं, 3 दूनी 6x, 3 सत्ते 21y बराबर माइनस 15। इसको उतार लीजिए, माइनस 6x प्लस 17y बराबर 3। इनको दोनों समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने पर। ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ असमान चिन्ह है इसलिए ये घटेंगे, तो क्या होगा, माइनस 4y बराबर, यहाँ भी घटेंगे, माइनस 12, तो y 12/4, तो y बराबर 3। अब y का यह मान, समीकरण जो भी सरल हो फर्स्ट वाला ही उठा लेते हैं, फर्स्ट में रखने पर। फर्स्ट क्या है, 2x माइनस 7y बराबर माइनस 5। तो 2x माइनस 7y की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर माइनस 5। तो 7 त्रिक 21, माइनस 21 उधर चला जाएगा, प्लस 21, 2x, तो x बराबर 21 में 5 चला गया, 16/2, x बराबर 8। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर x बराबर 8 आया और y बराबर 3। x क्या है, दहाई का अंक, y क्या है, इकाई का अंक। तो लिखेंगे क्या, अतः संख्या क्या थी, 10x प्लस y, यानी 10 गुणित 8 प्लस y 3, तो 10 8 80 और 3 83। तो ये संख्या निकल आ गई 83। यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार आपका यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब 2 अंकों से बनी हुई संख्या से संबंधित एक और प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। इसको भी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। ये एक शर्त है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या अंकों के योग की 5 गुनी हो जाती है। ये दूसरी शर्त है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। हल स्टार्ट करते हैं। माना
की संख्या में दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y। अतः संख्या 10 दहाई प्लस इकाई। संख्या हमेशा होती है क्या? 10 दहाई प्लस इकाई। अब यहां ध्यान क्या देना है, एक बात कही गई थी, अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या। जब कभी भी किसी प्रश्न में यह कथन आ जाए कि अंकों के स्थान बदल रहे हैं, तो हम इस बात को तुरंत शर्त लिखने से पहले ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंकों को, जैसा कि प्रश्न में लिखा है, परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या। क्या कहा गया है? अंकों को परस्पर बदल दीजिए, मतलब दहाई की जगह y को ले जाइए और इकाई की जगह x को रखिए। x दहाई था, इसको इकाई बना दो। इकाई y था, इसको दहाई बना दो। तो संख्या हमेशा उसी स्वरूप में रहती है। कैसे? 10 दहाई प्लस इकाई। संख्या का एक ही रूप है, हमेशा ध्यान रखिए। दो अंकों की संख्या 10 दहाई प्लस इकाई। तो अब दहाई कौन बन गया है? y। और इकाई कौन बन गया है? x। तो अंक पलटने पर या अंकों के स्थान बदलने पर यह नई संख्या तैयार हो जाती है। बस यही लाइन ऐसे प्रश्न में विद्यार्थियों को ध्यान रखनी होती है। और सामान्यतः 3 लाइनें, लेकिन अगर प्रश्न में चर्चा की गई है स्थान बदलने की, तो ये चौथी लाइन जरूर लिखनी चाहिए। अब आते हैं प्रथम शर्तानुसार। तो पहली शर्त क्या है? 2 अंकों की एक संख्या, बुलाओ कहाँ भाई? 10x प्लस y। लिख दिया। तथा अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, अर्थात 10y प्लस x का योग, यानी इसको और इसको करना क्या है? जोड़ना है। 132 है, मतलब इसका जोड़ का योगफल जो आया है वो है 132। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। सरल कर लेते हैं। तो 10 एक 11x, 10 एक 11y बराबर 132। 11 का भाग चला जाएगा तो x प्लस वाई बराबर 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ये समीकरण फर्स्ट आया है। अभी यहां पे मत डालिए, सरल रूप में उसको नाम दीजिए। अब आते हैं द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त देखिए क्या बोल रही है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, तो पहले संख्या को बुलाओ, फिर 12 उसमें जोड़ो। संख्या में 12 जोड़ दिया तो प्राप्त संख्या, अब ये प्राप्त हो गया अंकों के योग की 5 गुनी। अंक कौन थे? x और y। अंकों के योग की 5 गुनी। ये काम ध्यान दीजिए, अंकों का योग और फिर उसका 5 गुना होती है यहां बराबर। तो आप देखिए भाई, अब इसको सरल कर लेते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 12 बराबर 5x प्लस 5y। तो 10x माइनस 5x प्लस y माइनस 5y बराबर माइनस 12। क्या किया गया है? चर पदों को बाएं पक्ष में, अचर पदों को दाएं पक्ष में भेजा गया है। तो 5x माइनस 4y बराबर माइनस 12। ये सरलीकरण किया गया है। और सरलीकरण में क्या? असमान चिन्ह वाले सजातीय पद घटाए जाते हैं। असमान चिन्ह वाले सजातीय पद और जिनका चिन्ह बड़ा है वही रखे जाते हैं। जैसे इसमें प्लस ज्यादा है, इसमें माइनस चिन्ह की संख्या ज्यादा है। तो ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब दोनों समीकरणों को ध्यान से देखिए।
यदि हम पहले समीकरण में 4 से गुणा कर दें तो y वाला पद बराबर हो जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में 4 का गुणा कर, माइनस चिन्ह यहां, प्लस चिन्ह यहां, असमान चिन्ह है, तो जोड़ने पर। तो बुलाइए 4x प्लस 4y बराबर बरचौक 48। 4 का गुणा कर दिया इसमें और इसको नीचे रख दीजिए। 5x माइनस 4y बराबर माइनस 12। करना क्या है? जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा। 9x, 48 में 12 घटेगा, 36, x बराबर 36/9, तो कितना आ गया? बराबर 4। x बराबर 4। x का यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट बुलाइए। x प्लस वाई बराबर 12, तो 4 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 4, तो y बराबर 8। तो अब हम आंसर लिखेंगे। अतः संख्या का फार्मूला क्या था? 10x प्लस वाई। तो 10x की जगह 4 प्लस y की जगह 8, तो 40 प्लस 8 48। तो वो संख्या कितनी निकल आई? 48। और ये आपका आंसर पूरा हो गया।